तेरा सर तोड़ दूंगी, छोड़ूंगी नहीं, एक बार हाथ आ जाए। क्यों बे, क्या धमा चौकड़ी मचा रखी है? क्यों पूरा घर सर पर उठा रखा है? देखो माँ, मेरे पूरे बाल सफेद कर दिए इसने। ये क्या किया तूने पिंटू? क्यों बे नालायक, इसको जवान से बुढ़िया कैसे बना दिया? हे फादर, मेरे हाथ छोड़ो एक बार, 1 मिनट के लिए बस छोड़ दीजिए फादर। गिली गिली छू। हो गए काले, बस जरा सा पाउडर था, हटा दिया पगली। तू भी ना शैतान। ये कैसी भी है पर मेरी प्यारी बहन है, इतनी जल्दी ये बुढ़िया नहीं हो सकती। अगर ये बुढ़िया हो गई तो फिर इससे शादी कौन करेगा? शट अप, बड़ा आया। बूढ़े तुम्हारे माँ बाप मिस्टर पिंटू। हे भगवान, पूरा का पूरा परिवार ही पागल दे दिया मुझे। ये तुम्हें बालों में इतनी खुजली क्यों हो रही है? और ये इतना डैंड्रफ क्यों? पता नहीं, बहुत खुजली हो रही है। कुछ दिन से डैंड्रफ बढ़ता ही जा रहा है। तुम अपने बालों में क्या लगाती हो डियर? मुखिया जी की फैक्ट्री का शैम्पू ही पूरे गांव में बिक रहा है, 50% डिस्काउंट पर। वही लगाती हूँ, और कंडीशनर भी उन्हीं की फैक्ट्री का। हाँ, डिस्काउंट तो मिला, साथ साथ में फ्री स्नोफॉल भी मिल गया। अबे अबे, ये क्या हुआ मेरी मूंछें? क्या हुआ फादर? बात क्या है? और ये आपकी मूंछों के बाल कहाँ गए? पता नहीं क्या हो गया मेरी मूंछों को। अबे नालायक, कहीं तेरी तो मस्ती ही नहीं है। माँ, मुझे भी बालों में बहुत खुजली हो रही है। देखो कितना डैंड्रफ निकल रहा है। ये सब हो क्या रहा है? क्या इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग बालों में? अबे मैंने तो मुखिया जी के दाढ़ी मूंछ काली रखने का ऑयल लगाया था। मैं भी उन्हीं की फैक्ट्री का शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बालों में खुजली की समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। अरे मेरे बालों में तो जन्म से डैंड्रफ नहीं था, अचानक कहां से आ गया पता नहीं। अरे काका, आपके सिर से तो बर्फ गिर रही है। सोचने वाली बात है, आधे दाम में शैम्पू, कंडीशनर, तेल सब मिल रहा है। और अब सबके बालों की ये हालत है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। चलो मुखिया जी के पास। हाँ, चलो चलो के पास। अरे ये पिंटुआ कहाँ चला आ रहा है पूरे गांव को लेकर, हम कहाँ जानी। जरूर कौनो समस्या लाया होगा। आने दो आने दो। प्रणाम मुखिया जी। जीते रहो पिंटुआ, कहो क्या समस्या है? समस्या पिंटू को नहीं, हम सबको है। हमारे बालों में इतनी खुजली होती, बालों में डैंड्रफ हो गया है। अरे तो जाकर बाल साफ करो, साबुन तेल कंघी करो। मुखिया जी हजामे जो ये सब करेंगे। अरे बुड़बक, तनी मुंह बंद रखो, पूरी बात सुनने दो। मुखिया जी, आधे दाम में जो तेल शैम्पू आ रहा है, कमाल ही कर दिया। बाल घने काले लंबे मजबूत होने के बजाय उड़ रहे हैं। सब लोग अपना सर खुजाते रहते हैं। झूठा इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच ले पिंटुआ, ये हमरे शैम्पू और तेल की वजह से नहीं, इनके घर के पानी या शैम्पू को सही तरीके से इस्तेमाल ना करने की वजह से हो रहा है। अगर बाल गिरते हो, हमारे भी गिरते, ई मुरारी के भी गिरते, ये भी हमरा शैम्पू ही लगाता है। खाली हम नहीं लगाते पिंटुआ, क्योंकि हमारे सर पर बाल ही नहीं है। बाकी शैम्पू में कौनो दिक्कत नहीं है। एक तो आधे दाम में सामान मिल रहा है, उसमें भी नखरे देखो। चलो जाओ यहाँ से, हम कहाँ जानी। हट। अब तू का शैम्पू लेकर जाएगा बाबू? कोई शैम्पू फैम्पू नहीं मिलेगा, हम कहाँ जानी। हमारा शैम्पू नंबर 1 है पिंटू। दोबारा यहाँ से सब फालतू काम के लिए आकर हमारा समय बर्बाद नहीं करना। चलो जाओ अभी। ये रूसी, ये खुजली गांव के हर इंसान को परेशान करेगी। शैम्पू तेल कुछ भी काम नहीं आया। आखिर असली उपाय मिलेगा तो मिलेगा कहाँ?
महादेव, आप ही रास्ता दिखाएं। मुझे गांव वालों की मुश्किल दूर करनी है। वैद जी, हाँ, गांव के वैद ही तो इस मुश्किल का इलाज निकाल सकते हैं। प्रणाम वैद जी। बुल्टी, अब खत्म होगी तेरी रूसी की दुखद कहानी। माँ, 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 पिताजी, पिताजी, देखो पिताजी, ये सुबह सुबह पता नहीं क्या मेरे बालों में डाल रहा है। क्यों बे, सुबह हुई नहीं कि तेरा मटर गश्ती शुरू हो गई? जाकर काम कर। मैं बुल्टी के लिए आयुर्वेदिक शैम्पू लेकर आया हूँ। इससे बालों में होने वाला डैंड्रफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपके मूंछों के बाल भी आ जाएंगे। फादर, आपके लिए आयुर्वेदिक तेल लाया हूँ फादर। ये झूठ बोल रहा है, एक बार लगा कर देख ले, मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। थैंक यू माँ। बेटा, अगर इसके बालों को कुछ हुआ तो तेरा शैम्पू बना दूंगा, लगवा ले बुल्टी। ऐसे कोई शैम्पू करता है? जाकर अब पानी से अच्छे से झाग बनाकर शैम्पू कर मेरी प्यारी बहन, फिर देख तेरे बालों का क्या होता है। मैं बाकी लोगों का भी भला करके आता हूँ। अबे पहले अपने बाप का तो भला कर दे नालायक। कैसे हो आप सब? मैं आप लोगों के लिए ये आयुर्वेदिक शैम्पू लाया हूँ। आपके बालों की समस्या हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। नहीं, हमें कोई शैम्पू नहीं चाहिए। पहले से ही सर में खुजली रुकने का नाम नहीं ले रही है, अब एक और शैम्पू? ना बाबा ना। ये आयुर्वेदिक है काका। कोई भी वैदिक हो नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। जाओ पिंटू भैया, हम बिना शैम्पू के ही ठीक है। पहले ही एक बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। जल्दी से सभी रगड़ रगड़ कर पानी से अपने सर धो लेना, फिर देखना क्या होता है। कुछ खबर भी नहीं कि गांव में क्या हो रहा है, हम का जानी। अब क्या हुआ? पिंटू ने शैम्पू अभियान शुरू किया है। सबके सर पर शैम्पू डाल डाल कर भाग रहा है। लोगों के मना करने पर भी जबरदस्ती शैम्पू डाल रहा है। ऐसा ना हो कि आपका शैम्पू धरा का धरा ही रह जाए। हाँ। अबे ई का नया नौटंकी है भाई। हमारा शैम्पू बंद करा के हमारा कमांडर बन रहा है बिजनेस में। अरे ओका कॉम्पिटिटर कहते हैं, कमांडर नहीं। ज्ञान नहीं दो, पिंटू आके घर चलो। ओका चुनौती देना होगा यह सब बंद करने का। अरे ओ पिंटुआ, बाहर आई। जरा बाहर तो आओ शैम्पू बाबा। कहाँ है सबके सर पे मना करने के बाद भी शैम्पू डाल रहे हो? हमें तो लगता है लोगों के सर पर खुजली की बीमारी भी तुम्हारी वजह से हुई होगी। अगर दोबारा किया तो अच्छा नहीं होगा पिंटुआ। बीमारी तो आपने ही दी थी मुखिया जी, पिंटू ने तो उसका इलाज किया है। पिंटू का शैम्पू वाकई लाजवाब है। मेरे सर की खुजली और डैंड्रफ एकदम बंद हो गया। तो दोस्तों, सीख ये है कि जो चीज हमें सस्ती मिले या मुफ्त में मिले, जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए अच्छी हो। गांव का हर व्यक्ति अपनी सेहत का ख्याल रखे और बिना सोचे समझे रासायनिक चीजों को अपने जीवन में जगह ना दे। समझ आई ना मेरी बात? पिंटू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। जाइए मुखिया जी, अपना शैम्पू आप ही लगाकर नहाइए। हम आज से यही शैम्पू लगाएंगे बस, और अपने साथ मुरारी को भी ये शैम्पू से नहलाइए। हम क्या जाने, क्यों मुरारी? ये लो मुखिया जी, कर दिया पिंटुआ ने धंधा बंद। हम का जानी। हाँ? ऐसे नहीं, मुखिया जी के सर पर उनका शैम्पू डाल दो। साथ में इस मुरारी के सर पर भी। हम का जानी। हाँ? भाग मुरारी भाग। अरे अरे, हम तो शैम्पू जिंदगी में कभी नहीं लगाए, वो भी खुजली वाला। हम का जानी। भागो मुखिया जी, भागो।
सस्ता मिले तो तुरंत मत लगाओ, पहले दिमाग लगाओ।